सुनने आए हैं। मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के तरफ से मैं आज उपस्थित हूँ गायत्री चेतना केंद्र कुरुक्षेत्र में, जहाँ ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गायत्री मंदिर की स्थापना हुई है और शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र जहाँ हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था धर्म की स्थापना के लिए। आइए इस शक्तिपीठ के जो परिव्राजक हैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। इस शक्तिपीठ की एक खासियत है कि यहाँ गौ माता है और उनकी बछिया है और इन्होंने इनका नामकरण भी कराया है। इस गौ माता का नाम गायत्री रखा गया है और इनका प्रज्ञा नाम रखा गया है। आइए मैं यहाँ के परिव्राजक जी से मैं अपनों से अपनी बात करता हूँ। बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ? गोपाल कृष्ण बेहरा, यहाँ परिव्राजक हैं कुरुक्षेत्र गायत्री चेतना केंद्र में। हाँ। आप अभी इस कामधेनु के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, इनके बारे में कुछ बताइए। ये कामधेनु है देसी गाय और ये यहीं पैदा हुई है। जिसकी माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे, भगवती की कृपा से ये बच्ची यहीं गायत्री शक्तिपीठ में पैदा हुई, इसीलिए उसका नाम गायत्री रखा गया और इसकी ही सेवा होती रही। देसी गाय है और देसी के साथ साथ में गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, तो एक राष्ट्र माता के रूप में हम इसकी सेवा करते रहे और साथ ही साथ में ये आने वाले दिनों में फिर प्रज्ञा रूप में एक बछिया को पैदा की और मातृत्व की छाया है। भगवान के दया से गौ सेवा भी यहाँ कहा खूब बढ़िया जाता हो रहा है। कि गौ माता में 24 देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ 33 कोटि देवताओं, सारे प्रत्यक्ष देवता तो यही हैं जो धरा को पुष्टता देते हैं और धर्म देते हैं और ऊर्जाएं संलग्न चारों पैर से ही बढ़ाते रहते हैं। ये धर्म है, इसी को ही धर्म कह सकते हैं। आज लोग गौ पालन से दूर भाग रहे हैं, उसके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए आप। निश्चित रूप से पर्यावरण को संशोधन या हमारी भावी पीढ़ियों में अगर अच्छे विचार बुद्धि को भी बढ़ाना है तो उपजाऊ जमीन के साथ साथ में गौ रक्षा जब तक नहीं होगी तो समाज और राष्ट्र की रक्षा होना कठिन है। बात निकल के क्या आ रही है कि यदि हम अपने भारतीय संस्कृति को अपनाना है तो गौ पालन की पद्धति को अपनाना पड़ेगा, गौ माता को अपने घरों पे रखना पड़ेगा, उनके संरक्षण देना पड़ेगा। जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ कि मैं भी कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया था पर्यावरण संरक्षण, और उस डिपार्टमेंट में हमारा एक लेक्चर था और बच्चों को संबोधित करना था। मैं उस पर्पज़ से मैं कुरुक्षेत्र आया था और यहाँ बात निकल के आ रही कि यदि पर्यावरण को संरक्षित करना है, उसको शुद्ध बनाना है, तो हमें अपने वैदिक परंपरा की ओर लौटना होगा। हर आंगन में एक गाय माता होनी चाहिए ताकि हम उनके वातावरण में रखे उनके गोबर के माध्यम से, उनके दूध के माध्यम से अपने मन को, अपने वातावरण को, अपने शरीर को प्रदूषण से दूर भगा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, ताकि हम फिर से अपने उस मानसिक अवस्था में लौट पाएँ जिससे हम अपने परिवार का, अपने समाज का, राष्ट्र निर्माण का जो है भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम सर।